Yeah. So finally we reached the Yeah. Pushkar. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हिंदू धर्म के 3 गॉड हैं मेन। भाई आपने विष्णु का टेम्पल देखा होगा, मीन्स विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का टेम्पल देखा होगा, बट ब्रह्मा जी का टेम्पल कहीं नहीं देखा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे वो थोड़ा राज है, कहानी है। बट पहले आपको मैं ले चलता हूँ टेम्पल, जहाँ टेम्पल है ब्रह्मा जी का। तो ग्रोनिंग फ्रॉम पुष्कर। भाई पुष्कर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। जी हाँ, अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं पुष्कर। मैं यहाँ ले चल रहा हूँ ब्रह्मा जी का टेम्पल। पुष्कर में टेम्पल है। उससे पहले आप शॉर्ट में कहानी जान लो, क्या हिस्ट्री है वहाँ के ब्रह्मा जी का। बहुत पहले की बात है, एक दाना हुआ करता था यहाँ पर पुष्कर में। उस टाइम पुष्कर का नाम पुष्कर नहीं था, कुछ और नाम था, पता नहीं मेरे को। दानों ने बहुत परेशान कर रखा था, देवता लोग बहुत परेशान थे, उसे कोई मार सकता नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे कुछ वरदान दिया था, जब भी मरता ब्रह्मा जी के हाथ से ही मरता। तो सारे देवता परेशान हो गए कि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से अपील किए क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरा भक्त है, मैं खुद करूंगा उसका संहार। वह आए और ब्रह्मा जी ने उनको दानव को मार दिया। जैसे वो मारे ब्रह्मा जी ने दानव को, दानव के हाथ से 3 पुष्प गिरा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे दिया था, वरदान दिया था। अब पुष्प गिरने के कारण यहाँ पूरा चट्टान हो गया पुष्कर में। तो सारे थे यहाँ के जो आम इंसान थे, वो बहुत परेशान हो गए खेती बाड़ी को लेकर। ऐसा कुछ ऐसा सीन था। प्लस में तो तपस्या की भगवान का, ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी ने बोला यहाँ पे यज्ञ करना पड़ेगा उसे ठीक करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ स्वयं आए और यज्ञ करने का प्रस्थान किया। बट क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी यहाँ पे आए यज्ञ करने, उस टाइम माता नहीं थी, बिन उनकी वाइफ सरस्वती माता। जब भी यज्ञ का नियम है, अगर आप यज्ञ करते हो या कोई पूजा करते हो, आप शादीशुदा हो, तो आपके पार्टनर भी चाहिए साथ में। और थे नहीं पार्टनर हो। देन क्या हुआ, फिर वो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब वापस जा सकता नहीं हूं मैं, क्योंकि सारा यज्ञ का काम हो चुका है। तो ब्रह्मा जी ने किसी और देवी से शादी कर लिया, उनका नाम था गायत्री माता। उनसे शादी कर लिया यहीं पर ही आकर, और यज्ञ करने लगे। जैसे यज्ञ करने लगे, तभी बीच में ही यज्ञ के उनकी पहली पत्नी सरस्वती माता आ गई थी यहाँ पर। उन्हें देख लिया कि ब्रह्मा जी कैसे कर रहे हैं, इन्हें शादी कर लिया। तो उन्हें गुस्से में आके श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि आप भगवान हो के ऐसा एक काम कर रहे हैं, तो आपका पूजा कहीं नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में पूजा कहीं नहीं होगा, पूरी दुनिया में। और साथ में विष्णु जी भी थे, उनके भक्त, वो भी साथ दिए थे। तो उन्हें भी श्राप मिल गया माता की तरफ से, आपको भी अपने पत्नी से अलग होना पड़ेगा, वो भी मृत्यु लोक पे जाकर, मीन धरती पे जाकर। इसीलिए भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा था राम जी ने। अब आते ब्रह्मा जी पर। उनको भी श्राप मिला था, ब्रह्मा जी को भी, कि आपका कहीं पूजा नहीं होगा। तो फिर माता फिर बाद में जब शांत हो गए, गुस्सा शांत हुआ उनका, तो उन्होंने सोचा कि आप बोल दी मैं विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को। तो फिर माता ने बोला कि आपने जहाँ यज्ञ किया है पुष्कर में, आपका बस यही पूजा हुआ अकेला। पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है, वही पुष्कर में है, और उनकी पूजा यही होती है, वो भी श्राप के कारण। और श्राप कौन दिया था? सरस्वती माता ने श्राप दिया था। चलो मैं टेम्पल ले चलता हूँ, बाकी सीन वहां जाकर देखना आपने। ओके। सो फाइनली वी रीच द पुष्कर। पुष्कर में अभी कहाँ है भाई हम? सरोवर चल रहे हैं अपन पहले। अच्छा, सरोवर के बाद फिर अपन ब्रह्मा टेम्पल चलेंगे। ओके। कितनी दूरी है अंकल यहाँ से? सरोवर से करीब 200 मीटर है। 200 मीटर। ब्रह्मा टेम्पल। चलो पहले कुछ बताता हूँ मैं। अगर आप आते हो अजमेर से, अजमेर उतरोगे जंक्शन, वहां से अगर ऑटो बुक करते हो तो 550 जैसा हो गया आपका बार्गेनिंग आप कर सकते हो। बाई शेयरिंग के साथ आ सकते हो आप बस से। लाइक अगर बस से आते हो तो उसका फेयर है 50 रुपये। नहीं अंकल, कितने फेयर है? 25-20। अच्छा, 25-20 है, ऐसा ही है। पर बस से आओगे तो आपको बस स्टेशन उतार देंगे, वो वहां तक फिर आपको ऑटो बुक करना पड़ेगा, आना पड़ेगा पुष्कर टेम्पल। इससे ज्यादा बेटर है कि आप ऑटो बुक कर लो। मैं अंकल का नंबर डाल दूंगा, अंकल बड़े हेल्पफुल हैं, आपको घुमाएंगे भी, पूरा सैर कराएंगे A to Z, जहाँ घुमाना है। ये पूरा पुष्कर घुमाएंगे, जहाँ बोलोगे घुमा देंगे ये, उसी हिसाब से। हमसे लिए अंकल ने 500 रुपये,
यही है सरोवर। ये आपको सरोवर हो गया। सरोवर है जहाँ पर स्नान ध्यान होता है, स्नान कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, धोकर आप टेम्पल जाए। यहाँ के बाद अंकल कुछ बता रहे हैं, पुष्कर में क्या फेमस है अंकल? पहले तो आप सरोवर आएंगे, ओके। आप अपने हाथ मुंह धो, नहाना धोना, पूजा पाठ करेंगे, ओके। उसके बाद ही आपको वहाँ टेम्पल जाना होगा। अच्छा, ये जरूरी है, कंपलसरी है? बिल्कुल, सरोवर जरूरी है यहाँ पर, मतलब नहाना धोना, उसके बाद में शुद्ध होके फिर टेम्पल के दर्शन करके फिर आप वापस अपने घर जा सकते हैं। हाँ। दो ही चीजें पुष्कर में, सरोवर और टेम्पल। हाँ। जैसा कि बताया अंकल ने, पहला सरोवर है, दूसरा है आपको ब्रह्मा टेम्पल जी। कहीं से आते हो आप, आओ यहाँ पर, हाथ में धो, नहा सकते हो, आपका ऊपर करता है, डिपेंड जो करना है जैसे करना है। बाकी चलता है टेम्पल हम। ये आपका एंट्री गेट हो गया। हमने वहाँ पर प्रसाद लिया, भैया ने कैरी किया हुआ है। प्रसाद का पड़ा हमारा 101 रुपये। जोड़ा प्रसाद है, क्योंकि यहाँ पर दो टेम्पल है, गायत्री माता का एंड उनकी दूसरी पत्नी गायत्री माता थी एंड ब्रह्मा जी का, दो टेम्पल है, दैट्स व्हाई। बाकी चलते टेम्पल के अंदर क्या सीन होता है, देखते चलिए। अभी हम टेम्पल से आ चुके हैं। एक्चुअली में टेम्पल में अलाउड नहीं था मोबाइल, ना वीडियोग्राफी अलाउड था, ना फोटो अलाउड था, कुछ अलाउड नहीं था, पूरा बैंड था। इसलिए मैं टेम्पल का वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो टेम्पल वो पिछली है मेरे, दिख रहा है गुम्बज दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ना, वही गुम्बज है। हाँ। एंड बताओ गाइस ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन क्लिक कर दो। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई जगह के साथ। एंड ये पीछे सरोवर है, यहाँ स्नान करके जाना पड़ता है।